तो आज हम बात करेंगे कि गोल्ड पे। जो अपना सोना होता है, गोल्ड जो होता है, जो गोल्ड की कीमत किस प्रकार से बढ़ती है और गोल्ड पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितने दिनों में क्या गुना पैसा बन जाता है। यह हम आपको रेशियो निकाल के लाए हैं 2000 से। सन जब 2000 थी, 2000 से जब इसका रेशियो निकाला है तो इसका जो रेशियो निकल के आया 2000 में जो सोने की कीमत थी, आपके गोल्ड की कीमत थी, वो 44 रुपये थी। 2000 रुपये में 44 रुपये सोने की कीमत थी, गोल्ड की कीमत थी 44 रुपये। और जब आपने इस गोल्ड को, अगर यही गोल्ड आपने 2000 में सिर्फ मात्र कितना 44 रुपये में 10 ग्राम मिलता था, 1 तोला जिसे बोलते हैं, तो 44 रुपये अगर लगाए होते 2000 में, तो आज 2026 चल रहा है। 2026 में ये 4400 का 1,38,000 रुपये समथिंग बन जाता आपका। तो आप इसे अगर क्या गुना निकालेंगे तो लगभग ये 35 गुना करीब बनेगा। 30-35 गुना पैसा बनता है। अगर हम 2001 में भी अगर इन्वेस्ट करते तो भी कीमत समथिंग थी 4400-4300 रुपये हुई थी, क्योंकि 2001 में 4300 थी। तो आप पर ईयर के हिसाब से गोल्ड को मात्र जितनी कीमत पे था उतनी कीमत पे लेते रहते, तो आज आप करोड़पति होते 20 साल में, 25 साल में ही। क्योंकि 2000 से अगर आप ख़रीदना स्टार्ट करते तो गोल्ड को विस्तार से जब समझेंगे, गोल्ड की कीमत को हम बैकग्राउंड से लेके आए हैं, निकाल के लाए हैं। अब क्या होता है, 2002 में था 5000 रुपये, 4990 जो था 5000 रुपये थी कीमत। अब 2000 में, 2001 और 2002 और 2003 में हो गई 5600 कीमत। इस तरीके से बढ़ा। और 4 में जो आपकी 5850 रुपये कीमत हुई जाके, और 2005 में 7000 कीमत हुई। गोल्ड को लोग हल्के में लेते हैं, इसमें इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि इसमें जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा मेरा फंस जाता है। अगर इसी पैसे को आप फंसा हुआ पैसा ना समझ के, अगर आपने सोचा था कि बिजनेस में डाल देते या कहीं पे भी डाल देते, तो आप 2006 में जब गोल्ड की कीमत थी 84 रुपये, अगर आप 6 में भी 84 रुपये लगाए होते तो आज वो भी आपके 1,40,000 रुपये होते। 84 रुपये लगा के 2006 में, और 20 साल हो गए हैं। 8400 लगा के आप ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे छोड़ सकते थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके खाते में 2006 से 2000 से 8400 10,000 रुपये पड़े होंगे। वो आज की वैल्यू क्या है, उनकी 8400 ही रही है। अगर वही पैसा आप खाते में न डाल के अगर 8400 का गोल्ड ख़रीद लिया होता 2006 में, तो आज वही 8400 का गोल्ड 1,40,000 का होता। कितना होता है? 1,40,000 का गोल्ड होता है। तो इस बात पे आप बिल्कुल गौर करके समझें और विचार करें कि जो पैसा हम खाते में या जेब में डाले हुए हैं उस पैसे से हम गोल्ड खरीद लें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ऐसे ऐसे शेयर लेके आएंगे, निकाल के लेके आएंगे, जिनका आपको रेशियो दिखाएंगे कि 5 साल में कहाँ पे थे और कहाँ पे हो गए। तो आज हम बात करते हैं ओनली गोल्ड पे, कल बात करेंगे स्टॉक पे। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको 2-2, 3-3 साल में डबल पैसा करके देते हैं, 1-1 साल में पैसा डबल करते हैं। इन स्टॉकों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, और सभी वीडियो को देखें तो हम दावा के साथ कहते हैं कि आपको नॉलेज हो जाएगी। स्टॉक के भी बारे में हो जाएगी, सभी के बारे में नॉलेज आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं 2007 आता है, तो 2007 में गोल्ड की कीमत 10,800 रुपये होती है। अब 2008 में पहुंचते हैं तो 12,500 रुपये होती है।
एक चीज़ आगे आगे चल के आपको बताएंगे कि गोल्ड में भी कैसा उतार चढ़ाव चलता रहा। अब 2008 में आपकी 12,500 होगी कीमत। अब हम लेके चलते हैं सीधे 2009 में क्या हुआ, 14,500 कीमत हुई। 10 में भी 18,500 हो गई। 2000 जब 11 आया तो आपकी 26,400 रुपये कीमत हुई। 26,400 रुपये जब इसकी कीमत हुई 2002 में, तो इस कीमत को लेके लोगों ने क्या किया, इस कीमत को लेके भी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। और जिन लोगों को वास्तविक ज़रूरत होगी सोने की, तो उन्होंने तो खैर इन्वेस्ट किया ही होगा, उन्होंने गोल्ड को ख़रीदा भी होगा। अब बात करते हैं 2012 जब आता है, अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो गोल्ड की कीमत 31,050 रुपये पहुँचती है। 2012 में 31,050 रुपये थी। 13 में वही 29,600 रहा, डाउन हुआ। 14 में और डाउन हुआ, 28,000 पे पहुँच गई। 15 में 26,000 रुपये पहुँच गई और 17 में फिर 29,000 पे पहुँची। तो आप देखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में भी 31,400 रहा, 500 रहा और 19 में 35,000 पहुँचा। तो 6 साल में गोल्ड की कीमत वहाँ पे ही घूमती रही। लेकिन क्या हुआ, आपकी जो पैसे की वैल्यू थी, आपने अगर 6 साल के लिए अगर अकाउंट में भी बैलेंस रहता तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होती ना, तो गोल्ड की कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं हुई विशेष ज़्यादा। अब जैसे 20 आती सोई गोल्ड की कीमत कितनी होती है, 48,600। 21 में पहुँचते हैं तो 48,700 होती है और 22 में जैसे घुसते हैं तो 52,000 पहुँचता है और 23 में 65,000 होती है और 24 में यही कीमत आपकी 77,000 78,000 रुपये होती है और 25 में सीधा 75,000 और जैसे ही लास्ट 25 आती है और 26 से स्टार्ट होती है 1,40,000 इसकी कीमत होती है गोल्ड की। जिन लोगों ने अगर 25 में ही ख़रीदा होता, 75 पे ख़रीदा होता, तो भी उनका पैसा डबल हो जाता। इस चीज़ को बहुत ही हिसाब से गोल्ड का रेशियो आप देखेंगे तो पीछे रेशियो से अगर देखेंगे 3 साल में पैसा डबल हुआ है। 3 से 4 साल 5 साल में पैसा डबल हो गया, क्योंकि 2000 में 4400 था और 2005 में आपका 7,000 हुआ, तो समथिंग डबल हुआ है। 2005 में नहीं, 2006 में मान लीजिए 5 से 6 साल में पैसा डबल करके दिया है। आप पीछे का रेशियो आप 24 से 25 से मिलाएंगे तो 25 में जिन लोगों ने ख़रीदा वो 26 में ही डबल हो गया, मतलब 24 का 25 में डबल हो गया। तो इस हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं गोल्ड की। तो देखिए, गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया होता है पैसा, उसे आप बेफिक्र के लिए इन्वेस्ट करें, जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करें। अच्छे से पैसा, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ती है, पैसे की वैल्यू बढ़ती है, आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अगर छोटा अमाउंट है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल LR सचिन राज को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।